तो चलिए कुछ चीज़ों पर बातचीत करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि भाई बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, मैं लिख देता हूं कि आपके पास ये है सर, बुरी आदतें। ठीक है, बुरी आदतें हैं और हम चाहते हैं कि हम इनसे छूटें। मैं आपसे एक चीज़ कहता हूं कि देखिए, बुरा मतलब क्या? बुरा मतलब वो जो चीज़ समय में मौजूद नहीं है, जिस चीज़ का समय नहीं है, अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं तो वो बुरी आदत कहलाती है। या दूसरा तरीका ये है समझने का कि आप उसकी सीमा से बाहर जा रहे हैं। अगर उस चीज़ का समय भी है तो आप उसकी सीमा तोड़ रहे हैं। जैसे, तो एक रीज़न तो मैंने आपका बताया बुरी आदत के लिए क्या होता है, समय, और एक रीज़न होता है उसकी सीमा। कैसे? अब जैसे देखो, समय है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो खाना। अब खाना खाना कोई बुरी आदत थोड़ी है। समय से आप खाते हैं, सीमा में भी आप रहते हैं। जब भी इस चीज़ में गड़बड़ होगी, बात को समझिएगा, फिर मैं उस चीज़ पर आऊँगा जिस सुनने के लिए आप बैठे हैं। तो खाना अगर आप टाइम से खाते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सीमा में खाते हैं, मतलब जितनी आपकी भूख है, जितनी आपको ज़रूरत है, उतना आप खाना खाते हैं, तो खाना आपके लिए कभी भी तकलीफ दे नहीं होगा, कभी भी वो आपको परेशान नहीं करेगा। अब हो क्या रहा है आपके साथ? आपके साथ ये है कि आपने, मान लीजिए, इस खाने को समझ रखा है बुरा। खाना मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। खाना एग्जाम्पल है, कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपको परेशान करती है। तो खाना भी अगर बुरा बन सकता है कब? अगर आप इसका समय गड़बड़ा दें। जैसे मान लीजिए सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर लंच करते हैं, शाम को आप डिनर करते हैं। तो ये कुछ टाइम है, रूटीन है, जब आप खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब मान लीजिए कि आप ये खाना रात को खा रहे हैं 12 बजे। अब साइंस भी कहती है, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो भी कहता है, ठीक, और धर्म में भी इस बात की चर्चा होती है, आध्यात्म में भी इस बात की चर्चा होती है कि भाई भोजन अगर आप रात को इस तरह से लेते हैं तो डाइजेशन में होती है प्रॉब्लम। तो टाइम गड़बड़ाया, वही चीज़ है जो अगर समय में की जाए, सीमा में की जाए तो अच्छी है शरीर के लिए। लेकिन उसी चीज़ को अगर मैं समय से बाहर ले जाता हूँ, उसका समय गड़बड़ा जाता है, तो वो चीज़ मुझे तकलीफ देने लगती है। वैसे ही अगर मैं इसकी सीमा ख़राब कर दूँ, मान लीजिए, सीमा का मतलब कि मान लीजिए मेरी भूख 3 रोटी है या 4 रोटी है, मैं 6 खा लूँ, गड़बड़ हो गई, सीमा तोड़ दी आपने। ठीक, आपने कितनी रोटी खा ली? मान लीजिए 6 रोटी खा ली, या आपने बिल्कुल नहीं खाया। आ रहा हूँ मैं उसी चीज़ पर, ध्यान दीजिए, पहले बात को समझिए। समय में खाएंगे कोई समस्या नहीं, सीमा में खाएंगे कोई समस्या नहीं, लेकिन समय इसका गड़बड़ाया, सब गड़बड़। समय गड़बड़ाने का मतलब, मैंने एग्जाम्पल 12 बजे लिखा, आप किसी भी टाइम 24 घंटे आप कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं या बाहर दुकान से कुछ लेके खा रहे हैं, तो वो सब गड़बड़ हो रहा है, टाइम गड़बड़ा रहा है ना उस चीज़ का। सीमा में रहेगा कोई दिक्कत नहीं, सीमा से बाहर जाएगा सब गड़बड़ शुरू हो जाएगी। भूख आपकी 6, मान लीजिए 3 रोटी थी और आपने 6 रोटी खा ली। कितनी रोटी खा ली? 6 रोटी खा ली, या फिर बिल्कुल नहीं खाई। क्योंकि आदमी की तकलीफ़ ये है, आदमी की तकलीफ़ ये है कि या तो हम किसी चीज़ को करते हैं या नहीं करते, हम उसमें बैलेंस नहीं बना पाते, हमारी तकलीफ़ ये है। और वो बैलेंस ना बना पाना हमें इरिटेशन पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है, और हम फटाफट मान लेते हैं कि ये बुरी आदत है और भैया इससे छूटें। तो दरअसल हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं हम हर समय कोशिश कर रहे हैं किसकी? भागने की। या तो चीज़ों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, ये भागना ही तो है, ये भागना ही तो है। पता है कि खाना हिसाब से खाना है, ये भागना है। 6 खाऊंगा आज, 7 खा लूँगा, आज भूख लग रही है, आज सब्ज़ी बहुत टेस्टी है, ज़्यादा खा ली, ये भी इसी से भागना हुआ, ये खाने के लिए भागना हुआ। अब इससे बच के भी भाग सकते हैं कि बस अब मैं कल से फास्ट रखना शुरू करता हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, तो अब तुम इससे भाग रहे हो। तो कभी पकड़ने के लिए भागते हो, कभी छोड़ने के लिए भागते हो, पर केंद्र आपका यही बना हुआ है। खाना एग्जाम्पल है, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नाम लिख लीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। समय में रहेगा सब ठीक है, सीमा में रहेगा सब ठीक है। इसका समय गड़बड़ाया, सब गड़बड़ हो गई, सीमा गड़बड़ाई, सब गड़बड़ हो गई, और हम परेशान हो गए। 10 में 9 लोगों की यही तकलीफ़ है। और भैया वो फिर इससे
छूटना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। तो चीज़ों को समझिए, समझने के बाद उनको ठीक से बिठाइए, फिर आपको किसी आदत को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हुआ। अब तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि भाई बुरा कुछ नहीं है, हम उसकी चीज़ों को इधर उधर करते हैं इसलिए वो चीज़ बुरी बन जाती है। अब आगे समझिए। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो सच में ख़राब है, ठीक, और आप वाकई उससे बचना चाहते हैं। भाई ऐसी भी कोई चीज़ें हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे ये चाहिए ही नहीं, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। आप परेशान हो गए, थक गए। मान लीजिए आपको दारू पीने की लत है, ठीक है, नशा करने की आपको आदत है, आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरी तरह से स्किप करूं, इसको छोड़ूं। तो वो कैसे होगा उसको समझिए पहले। मान लीजिए कि ये कोई नदी है सर, ये नदी है और इसका पानी इस तरफ बह रहा है, ठीक है सर, यहाँ गिर रहा है, इसका सारा पानी इस तरफ गिर रहा है निकल के, और यहाँ ये इकट्ठा हो रहा है सर पानी। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ इकट्ठा ना हो, तो क्या मेरे चाहने से इकट्ठा ना होगा? ये होगा। आप इसको रोक नहीं सकते, वो जीवन की धारा है, वो बहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ इकट्ठा ना हो, अल्टरनेटिव ढूंढिए, यहाँ कुछ जगह बना दीजिए किसी दूसरी चीज़ के लिए, किसी दूसरी चीज़ के लिए जगह बना दीजिए। क्या होगा? धीरे धीरे पानी का कुछ हिस्सा इस तरफ आना शुरू होगा। जब इस तरफ आना शुरू होगा तो इधर जो है उस पानी की मात्रा क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और धीरे 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 समय बढ़ेगा, आप इसकी सीमा बढ़ाते जाइए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते जाइए, तो सारा पानी धीरे 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 आपका इधर आना शुरू होगा, और फिर यहाँ पानी आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये अभी भी खुला है, देखो अभी भी सब कुछ वैसा ही है, मगर अब यहाँ पानी इकट्ठा नहीं होगा। तो ये तरीका है किसी उस चीज़ से दूर जाने का जिससे आप सच में दूर जाना चाहते हैं कि भाई मैं ये करना ही नहीं चाहता। तो आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ताकि उस तरफ आपकी ऊर्जा चली जाए। अब जैसे मैंने नशे की बात की, तो अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो अल्टरनेटिव ढूंढिए, ध्यान कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट छोड़ने की कोशिश करोगे, नहीं, आप कितनी बार कर चुके हैं, नहीं छोड़ पाए, मुश्किल है, डायरेक्ट नहीं छोड़ा जाता है किसी चीज़ को, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, उसकी दिशा बदलनी पड़ेगी, धीरे धीरे वो चीज़ क्या होगी? चेंज होने लगेगी किसी दूसरी चीज़ में। ये है सारा खेल समझने का। तो इससे लड़ना भी नहीं पड़ेगा और मेरी कोई दूसरी चीज़ तैयार भी हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आप किसी सिचुएशन से परेशान हैं, तो आप अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पा रहे, उसी सिचुएशन में रहे हैं और आपको पता है कि उस सिचुएशन की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब आप उस सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते, उन परिस्थितियों को छोड़ना नहीं चाहते और बदलाहट की उम्मीद करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हो तो वहीं पर ही ना। ये वैसे ही हुआ कि मैं पानी में खड़ा हूँ और मैं ये उम्मीद करूँ कि मेरे पैर भीगे नहीं, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। मुझे जगह बदलनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पानी से मेरे पैर न भीगे तो मैं सूखी ज़मीन पर जाकर खड़ा क्यों नहीं हो जाता हूँ? लेकिन नहीं, मैं पानी में खड़ा हूँ, फिर शिकायत भी कर रहा हूँ कि मेरे पैर भीग रहे हैं भैया, मैं इसमें भीगना नहीं चाहता हूँ, इससे बचना। तो शिकायत नहीं, बस जाइए उस पानी से बाहर निकल जाइए, सूखी ज़मीन पर जाके खड़े हो जाइए, खेल ख़त्म। इतना सा खेल है ये। होश का खेल है। किसका? होश का। मैं बात कर रहा हूँ होश की बात कर रहा हूँ सर। होश समझते हैं? बेहोशी में आदमी की ज़िंदगी बीत रही है। होश में आप जैसे ही आएंगे तब आपको सब समझ में आएगा कि कैसे मैं बाहर निकलूँगा, कैसे, मतलब छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो चीज़ अपने आप छूटती चली जाएगी। भाई जब मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, ये बात याद आ गई ना, आप वो चीज़ मत करिए, नहीं होगी तकलीफ़। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने वाले के लिए उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहता हूँ अल्टरनेटिव ढूंढिए। आप चाह रहे हैं कि आपका टाइम ख़राब हो रहा है, आपका टाइम ख़राब हो रहा है, किसी चीज़ पर आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप समय बचाना चाहते हैं। अब यही सोचे जा रहे हैं कि इससे दूर भागूं, इससे बचूं ताकि मेरा समय बचे। उससे बेहतर है कि उस समय को किसी दूसरे काम में लगाना शुरू कीजिए। थोड़ा मुश्किल होगी, धीरे धीरे उस तरफ आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपका समय उस तरफ मुड़ जाएगा, आप किसी दूसरी चीज़ की तरफ चले जाएंगे। देखिए, वीडियो की अपनी मजबूरी है। आप पर्सनल बैठे होते तो मैं शायद ओपनली बात करता, लेकिन नहीं कर सकते। तो चीज़ों को समझिए, अपने हिसाब से चीज़ों को ढालिए। न मेरे कहने से, न मेरे समझाने से, न किसी के कहने, किसी के समझाने से आपका कुछ होने वाला है। आपका जीवन है, आपके पास है,
आप चाहोगे तो बदलेगा, ना चाहोगे तो न बदलेगा। बस इतना सा खेल है और कुछ भी नहीं है। तो परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लीजिए, आपको जो ठीक लगता है वैसा करिए, अपने जीवन को ठीक बनाइए और खुश रहिए। बाकी अगर मन में फिर भी कोई क्वेश्चन आता है, फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं जितना हो सकेगा संभव मैं आपको जवाब दूंगा, आंसर दूंगा, वीडियो शूट करूंगा, आपके लिए बनाऊंगा कि भाई चलिए ठीक है, मेरे कहने के, मेरे समझाने से शायद आपको कुछ भला हो जाए। लेकिन होगा तभी, मैं किसी चीज़ को 1000 बार आपको समझाऊं, आपने प्रैक्टिस एक बार भी नहीं की, कुछ भी नहीं होगा। भले ही फिर मैं किसी एक चीज़ को एक बार समझा दूं और आपने उसकी 1000 बार प्रैक्टिस कर ली तो बदलाहट तय है। यानी करना आपको है सर, मुझे नहीं। मेरा काम सिर्फ समझाने का है। जैसे समय मिलता है मैं आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। मिलता हूँ फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।